हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शन फीवर में। दोस्तों, अपने आज के सेशन में हम लोग इसरो के बारे में जानेंगे और इसरो के उस मिशन के बारे में जानेंगे जिससे कि हमारे देश भारत का नाम बहुत ही जल्द इतिहास के पन्नों में सोने के अक्षरों से लिखा जाने वाला है। तो दोस्तों, बने रहिए आप लोग मेरे साथ वीडियो के अंत तक। तो चलते हैं दोस्तों अपने आज के सेशन की तरफ। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जानेंगे इसरो के बारे में। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि इसरो का निर्माण कब हुआ। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो की स्थापना जो की गई थी वो 15 अगस्त 1969 को की गई थी। और इसका जो पहले नाम था वो था अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति। और भारत का जो पहला उपग्रह था उसका नाम था आर्यभट्ट और उसको सोवियत संघ द्वारा 1975 में अंतरिक्ष में छोड़ा गया था। अब चलते हैं हम लोग अपनी अगली स्लाइड की तरफ। और भारत ने अपना दूसरा उपग्रह भास्कर 1979 में पृथ्वी की कक्षा में भेजा था। और 1980 में रोहिणी उपग्रह भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह बना और उसे अंतरिक्ष में भी स्थापित भारत द्वारा ही किया गया। 2008 में चंद्रयान-1 चंद्रमा की परिक्रमा के लिए तथा 2014 में मंगल की परिक्रमा के लिए मंगलयान को भेजा गया और ऐसा करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बन गया। अब चलते हैं हम लोग अपनी अगली स्लाइड की तरफ। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जिसमें ए लिखा हुआ है वो है आर्यभट्ट और जिसमें बी लिखा हुआ है वो है भास्कर। आर्यभट्ट यानी कि जो हमारी पहली सैटेलाइट थी और भास्कर यानी कि जो हमारी दूसरी सैटेलाइट थी। आप इस इमेज में उन्हें आसानी से देख सकते हैं। दोस्तों, अब हम लोग जानेंगे इसरो की उपलब्धियां। तो दोस्तों, 2017 में इसरो ने एक साथ अंतरिक्ष में 104 उपग्रह छोड़े थे और दुनिया में ऐसा करने वाला ये एकमात्र संस्थान बन गया था और भारत एकमात्र ऐसा देश बन गया था। और 2017 में ही श्रीहरिकोटा से ही 104 उपग्रह को इसरो द्वारा छोड़ा गया था। अब चलते हैं हम लोग अपनी अगली स्लाइड की तरफ। और दोस्तों, इसमें भारत के मात्र 3 उपग्रह थे और बाकी 101 जो सैटेलाइट थी वो विदेशों की थी। यानी कि ये हमारे इसरो के लिए बहुत ही बड़ी एक उपलब्धि है कि अब हम ना सिर्फ अपने बल्कि विदेशों की भी सैटेलाइट अपने यहां से छोड़ते हैं। अब दोस्तों, हम इसरो के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जानेंगे। इसरो के जो अभी चेयरमैन है उनका नाम है के सिवन और इसका जो भी हेडक्वार्टर है वो बेंगलुरु में है। इसके जो फाउंडर थे वो थे विक्रम साराभाई और इसका जो सालाना बजट होता है वो है 13,949 करोड़ और अगर इसे अमेरिकी डॉलर में काउंट किया जाए तो यह है 2.0 बिलियन। अब चलते हैं हम लोग अपनी अगली स्लाइड की तरफ। दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं जिस फोटो के ऊपर ए लिखा हुआ है वो है हमारे विक्रम साराभाई जिन्होंने इसरो का निर्माण किया था। और अभी अब जिस फोटो पर बी लिखा हुआ है वो है हमारे अभी के सिवन साहब जो अभी इसरो के हेड बने हुए हैं। चलते हैं हम लोग अपनी अगली स्लाइड की तरफ। दोस्तों, अब हम लोग जानेंगे कि इसरो का मिशन चंद्रयान-1 क्या था। तो 22 अक्टूबर 2008 को मिशन चंद्रयान को चंद्रमा की परिक्रमा के लिए भेजा गया और ये चंद्रमा की परिक्रमा करने वाला भारत का पहला अंतरिक्ष यान था।
और इसको चंद्रमा तक पहुंचने में 4 दिन और इसको चंद्रमा में स्थापित करने में 14 दिन लगे थे। और ये 14 नवंबर 2008 को चांद पर उतरा और भारत चांद पर अपना झंडा लगाने वाला चौथा देश बन गया। अब चलते हैं हम लोग अपनी अगली स्लाइड की तरफ। दोस्तों ये है चंद्रयान 1 जिसे 2008 में अंतरिक्ष में भेजा गया था। अब हम जानेंगे इसरो का मिशन चंद्रयान 2 और इसी मिशन की वजह से भारत का नाम इतिहास के पन्नों में सोने के अक्षरों से लिखा जाने वाला है। तो इस मिशन की अगर बात करें तो इस मिशन को इसरो द्वारा 22 जुलाई 2019 को चंद्रमा के लिए रवाना किया गया था और जिसमें लैंडर का नाम तो विक्रम था और रोवर का नाम प्रज्ञान था। और इसमें लैंडर विक्रम चांद के दक्षिणी छोर पर लैंडिंग करने में सफल नहीं हो पाया था दोस्तों, लेकिन इस मिशन का जो ऑर्बिटर था वो अभी भी ठीक से काम कर रहा है और ये चांद पर पानी होने के सबूतों को नीचे पृथ्वी पर भारत को भेजता रहता है। दोस्तों अब हम जानेंगे कि चांद पर जो पानी के सबूत मिले हैं वो कैसे हैं। तो भारत का जो चंद्रयान 2 मिशन है वो भले ही नाकामयाब रहा हो, लेकिन इस मिशन में इसरो द्वारा जो ऑर्बिटर इस्तेमाल किया गया था वो अभी भी ठीक से काम कर रहा है, जिसने चांद पर पानी होने के सबूत दिए हैं। दोस्तों ये अब हम जानेंगे कि ये भारत के लिए बड़ी उपलब्धि कैसे है। तो दोस्तों भारत के लिए ये एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। अगर ये सारे सबूत सच साबित होते हैं तो भारत दुनिया का ऐसा पहला देश होगा जिसने चंद्रमा की सतह पर पानी की खोज की है और ये इसरो की भी बहुत बड़ी उपलब्धियों में एक होगा। भले ही हमारा चंद्रयान मिशन 2 फेल हो गया हो, लेकिन अगर ये उपलब्धि हमें प्राप्त हो जाती है तो ये मिशन कामयाब ही आप मानिएगा। दोस्तों इस ऑर्बिटर द्वारा चांद पर मेजर एलिमेंट्स जैसे कि मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, कैल्शियम, टाइटेनियम, आयरन आदि का भी पता लगाया जाएगा और इस ऑर्बिटर ने कुछ माइनर एलिमेंट्स यानी कि छोटे एलिमेंट्स का पता लगाया है जैसे कि क्रोमियम, मैग्नीज आदि। तो दोस्तों एक छोटी सी वीडियो के जरिए मैंने आपको इसरो की उपलब्धि के बारे में बताया और ये भी बताया कि कैसे इसरो के इस कारनामे से हमारे देश भारत का नाम बहुत ही जल्द इतिहास के पन्नों में सोने के अक्षरों से लिखा जाएगा। दोस्तों अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों मिलता हूं आपसे कल ऐसे ही एक नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग सेशन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।